सूचना देना, 4 पंक्तियां शंभू शिखर के नाम पढ़ता हूं कि अक्लमंदी हमारे नाम के आगे नहीं जुड़ती, मगर भोले भी हम इतने नहीं जो आम दिखते हैं। भले ही चेक पर भी दस्तखत करना नहीं आता, बड़ी कारीगरी से हम दिलों पर नाम लिखते हैं। आपके दिलों पर नाम लिखने के लिए हास्य का एक लाजवाब सितारा आपकी जोरदार तालियों के बीच आवाज देता हूं। एक बार पीछे तक तालियां बजाएं, क्योंकि मैं एक बड़े कवि को बुला रहा हूं, शंभू शिखर। आप सभी को दिल से प्रणाम करता हूं। 4-4 लाइनें आप लोगों को मैं गा गा कर सुनाऊंगा। हाँ, आप लोग आनंद लेंगे। पहली 4 लाइनें सुनिए, फिर अचानक से मुझे एक बात याद आ गई। पिछले दिनों धारा 370 खत्म हुई, आप सबको पता ही है। बात समझ में आ जाए तो आप लोगों की तालियां चाहता हूं। मैंने पिछले दिनों मोदी जी से पूछा, मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मैंने कहा मोदी जी आपकी नीयत क्या है? मोदी जी बोले मेरी नीयत पाक साफ है। बहुत अच्छे शंभू। तो ऐसे पाक साफ छवि के हमारे मोदी जी। पिछले दिनों 370 खत्म हुई तो जेल में आशाराम बापू ने राम रहीम को मिठाई खिलाई। हाय हाय। राम रहीम ने इच्छाधारी बाबा को खिला दी, इच्छाधारी बाबा ने रामबल को खिला दी। जब सभी बाबाओं ने मिठाई खाई तो कैदियों ने पूछा, बोले बाबा ये 370 के खत्म होने पे तुम क्यों खुश हो रहे हो? बाबा बोले बेटा जब 370 खत्म हो सकती है तो 76 भी हो सकती है। बाबाओं की भी अपनी अपनी आशा जी। तो 4 लाइनें आपको सुनाता हूं, आनंद लीजिए। बहुत बेहतरीन आप लोग सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। जेएनयू में आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के नीचे लोगों ने अपशब्द लिख दिए। मैंने 4 लाइनें कही, आप लोगों तक बात पहुंच जाए तो एक एक व्यक्ति का आशीर्वाद चाहूंगा। जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति के नीचे लोगों ने अपशब्द लिखे। मैंने कहा सुनो, जेएनयू के तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों से वो अनपढ़ ट्रक ड्राइवर ज्यादा अच्छे हैं जो अपने ट्रक के पीछे मेरा भारत महान लिखवाते हैं। बहुत अच्छे शंभू, वाह। हास्य व्यंग हमारे आसपास ही बिखरा पड़ा है। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता अगर कहीं के होते हैं तो हमारे बिहार के। अच्छा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव, जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद है। ये होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। और मैं तो आपको सच बता रहा हूं, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने पूछा, मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोले जी हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोले निकल यहां से। अगले दिन में सूट बूट हैट नकली मूछे। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। अगले दिन में बुर्का ओढ़ के चला गया। हाय हाय। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता मैं बिहारी हूं? तो उसने जो बात बताई आप लोगों का फिर से मन मानता हूं। मैंने कहा मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता मैं बिहारी हूं? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। बहुत अच्छे भाई। ये जो माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस बिहार लेके आया। मैं सच बता रहा हूं, 15 मिनट के रास्ते को 45 मिनट के बनाने की कला जो रांची के ऑटो वालों को आती है वो किसी को नहीं आती दुनिया में। मैं यहां पे ऑटो में 45 मिनट तक घूमता रहा। ऑटो वाला 45 मिनट तक अल्ताफ राजा के गाने गाता रहा। हाय हाय। 45 मिनट बाद जब मैं उतरा तो मैंने पूछा अल्ताफ राजा के बहुत बड़े फैन लगते हो? बोला नहीं मैं ही अल्ताफ राजा हूं। तो सच में कमाल है, अद्भुती है। मैं यही हरमू रोड पे घूम रहा था, केले वाला केले बेच रहा था। मैंने पूछा केले कैसे दे रहा है? बोला जी 40 रुपए दर्जन। मैंने कहा कि बहुत महंगे हैं, थोड़े कम कर ले। तो भाई ने 2 केले ही कम कर दिए। मैं समझ गया बिल्कुल सही झारखंडी से पाला पड़ा है। कमाल है, अपना सचमुच कमाल है। 4 लाइनें सुनिए। ये पद्मिनी जी प्रेम प्यार की बातें कर रही थी। भाई ये दिल्ली से आई हैं, मथुरा की हैं तो कर भी सकती हैं। यूपी के लोग प्रेम प्यार की बातें नहीं कर सकते। अच्छा। पूरी तरह से योगी बाबा की सरकार जिस दिन आई
पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की कोई गलती नहीं होती, आधार कार्ड मिलवा मिलवा के पीटे गए। योगी बाबा से पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति यह थी कि कोई लड़की घर से बाहर निकले तो मां बाप 4 घंटे बाद ही पूछते थे बेटा कहां रह गई, कब लौटेगी। अब हालत यह है कोई लड़का घर से बाहर निकले मां बाप हर 15-20 मिनट में पूछते रहते हैं बेटा किसी स्कूल कॉलेज के बाहर मुर्गा तो नहीं बना। एंटी रोमियो योगी जी उत्तर प्रदेश और 4 लाइनें आनंद लेना। स्वागत। इस जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पता। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पता। बहुत अच्छे। तो सचमुच देश में हर जगह हंसी बिखरी पड़ी है, बस आपको हंसना आना चाहिए। जीवन में तमाम तरह की उदासियां रहती है, लेकिन अगर आपको हंसना आता हो तो कोई भी आपके चेहरे को कभी भी गंभीर नहीं देख सकता। दरअसल बड़ी बड़ी चीजें जो है वह हंसी में चली जाती है। ये हुनर हाट का मेला लगा हुआ है, दिल्ली में जब लगा था तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री गए और जाकर के वहां पर उन्होंने लिट्टी चोखा खाया। आप लोगों ने देखा होगा हुनर हाट दिल्ली में वो लिट्टी चोखा खाए। मैंने 4 लाइनें हाँ कि मोदी सीमा पार भेज दीजिए बिहारियों को। जो लोग भी यहाँ पर पुराने बिहारी हैं वो इस पे एंजॉय कर सकते हैं। सच में पुराने तो सारे ही हैं। और ये बजाज साहब तो मुझे इनको देखते हमारा बजाज याद आ जाता है। ये उसी जमाने के मॉडल है सर। लेकिन सुनिएगा आप कि मोदी सीमा पार भेज दीजिए बिहारियों को, भैंस खुद पानी में ही जाने लग जाएगी और हाथ पैर तोड़ के शक्ल ये बिगाड़ देंगे, पाक तेरी अकल ठिकाने लग जाएगी। और शंभू ये चला गया जो ही रब्बानी के पास, तेरी डायरेक्ट भोजपुरी गाने वो भी गाने लग जाएगी। और पिंडी व कराची छोड़ो इस्लामाबाद तक लिट्टी और चोखे की दुकानें लग जाएंगी। लिट्टी और चोखे की दुकानें लग जाएंगी। लिट्टी तो देखिए हंसी बस ऐसे ही जगह जगह पे बिखरी पड़ी है। 4 लाइनें आपको मैं ऐसे ही और सुनाता हूं, आपको आनंद आएगा, मौज आएगा, मस्ती आएगा। ये झारखंड में जितना ट्रैफिक आजकल खासकर रांची में है, सड़कें देखिए क्या शानदार बनी है और कई जगह शानदार नहीं बनी है। आप सब एंजॉय करना। अगली बात का मैं इस माइक के माध्यम से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का कार्यक्रम है, लेकिन मैं इस माइक से यहाँ के प्रशासन को एक सलाह देना चाहता हूं। अच्छा कि कृपया जिस मटेरियल से स्पीड ब्रेकर बनवाते हैं उसी मटेरियल से सड़क भी बनवाया करें। स्पीड ब्रेकर एक बार बनता है, 5 साल तक नहीं टूटता है। सड़क हर 6 महीने में बदलनी पड़ जाती है। काम एक ही है, मटेरियल बदलना है। तो देश हमारा सचमुच अद्भुत है। 4 लाइनें सुनिए, आपको आनंद आएगा। आपको पता है बिहार में जब सरकार बनी थी तो आरजेडी और जेडीयू की बनी थी। आजकल भाजपा और जेडीयू सरकार चला रही है। बिहार में सरकार क्यों टूट गई? आपको लगे कि कवि ने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है कि बिहार में सरकार इसलिए टूट गई, तो एक एक व्यक्ति का फिर से आशीर्वाद चाहो कि उल्टे तवे पे रोटियां सिकती नहीं ज्यादा, उल्टे तवे पे रोटियां सिकती नहीं ज्यादा, घटिया हो क्वालिटी तो वो बिकती नहीं ज्यादा। एक सिख राजनीति दे गई बिहार की, दारू के बिना दोस्ती टिकती नहीं ज्यादा, दारू के बिना दोस्ती। और करवा लो शराबबंदी। हाँ अतः जब आप लोग राजनीति व्यंग इतना बढ़िया सुन रहे हो
तो 4 लाइनें मैं सुनाता हूँ। मुझे पता नहीं आप लोगों को याददाश्त कैसी है, समझ में कितनी आएगी, लेकिन मैं कोशिश रिस्क ले रहा हूं आपके भरोसे। कि कुछ चोर आए कईयों की चोटी चुरा गए, याद है आप लोगों को? कुछ चोर आए कईयों, तब महेंद्र नबी के बाल ऐसे ही होते थे। कुछ चोर आए कईयों की चोटी चुरा गए, बाबा थे कई कितनी लंगोटी चुरा गए। जनता ने जब चुराने का मौका नहीं दिया, अखिलेश जी बंगले की ही टोटी चुरा। अखिलेश जी बंगले की ही टोटी। अच्छा देखो 370 तो अब खत्म हुई, उससे पहले खत्म हो गई थी 377। आय हाय, ये 377 आप लोगों को पता होगी, आजकल सबको सब पता है। उस दुनिया में बचा नहीं है जो इंटरनेट ने हमें बताना दिया हो, लेकिन मैं सभ्य तरीके से आपको बताता हूं कि 377 क्या है। और लड़कों अगर तुम्हें समझ में आ जाए तुम्हें भी तो बता देना कि मैंने बिल्कुल सही बताया। 377 पहली लाइन पे मजे और चौथी लाइन पे आनंद। अच्छा 377 कि लिमका समझ के लाए थे माजा निकल गया। तो यही है 377। लिमका समझ के लाए थे माजा निकल गया, ताजे की थी तलाश तो भाषा निकल गया। कानून क्या बदला खुली रिश्तों की हकीकत, चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया। चाची समझ के लाए थे चाचा निकल गया। भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना। राहुल की तरह चाहे बीत जाए जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। ये क्या है भाई? मैं तो अद्भुती कवि हूं जी। क्लास में अध्यापक आ गए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए। तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा है कि छोटी की। मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। लड़की बड़ी हुई तो बड़ी की, छोटी हुई तो भी बड़ी की, हमें तो लड़की देखने से मतलब। चीनी को जमा करके फिर संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना तू। हिंदी के अध्यापक फिर आ गए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है। मैंने कहा जी असंभव अलंकार है। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। हिंदी के अध्यापक ने अगला प्रश्न कर दिया, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में फर्क बताओ। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। गणित के अध्यापक आ गए, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं। को जमा करके फिर से गन्ना। दोस्त बोला यार मौका लगे तो शादी कर ले। मैंने कहा मौका ही लग जाए तो शादी करके क्या करूंगा। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। गणित के अध्यापक दोबारा आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते। चीनी को जमा। अच्छा देखो, इससे पहले कि मैं आगे आप लोगों को सुनाऊं, जितने लोग भी सुन रहे हो, एक बार इसरो के लिए जोरदार तालियां बजाइए। हमारी अंतरिक्ष की संस्था इसरो, ये तालियां इसरो के लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि इसरो से मेरा बचपन का नाता है। बचपन का? जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां उस रो में बैठेंगी।
लड़के इसरो में बैठेंगे। चीनी को जमा करके, इतनी खुलकर हंसती हुई मैंने महिलाएं बहुत दिनों बाद देखी। दरअसल इसमें इनकी कोई गलती नहीं होती, इन्हें ब्यूटी पार्लर वाली समझा के भेजती है। बहन जी ज्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं। चीनी को जमा, मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे सो रहा था, ऊपर पे 30-40, नीचे पे 80-90। तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बहन जी तेरी उम्र क्या है? बोली जी होगी कोई 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी उम्र क्या है? बोली होगी कोई 18-20। मैं तो 20 के बर्थ से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई साहब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की कोशिश। एक बार जोरदार तालियां बजाइए, क्या शानदार आप लोग सुन रहे हैं। दरअसल हंसी हमारे आसपास ही बिखरी पड़ी हुई है। अचानक से मुझे एक छंद याद आ गया हादसे का, जो मैंने हंसी के लिए कही कि मित्र मिले हम 4-1 बोला सुन यार, मित्र मिले हम 4-1 बोला सुन यार, जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है। दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है। तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूं, प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। और मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी। चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। सामान्य ज्ञान के अध्यापक आ गए, बोले रामनवमी क्यों मनाई जाती है? मैंने कहा क्योंकि आज के दिन भगवान राम 8वीं पास करके 9वीं में गए थे। हाय हाय, वाह वाह वाह। चीनी को जमा कर, अंग्रेजी के अध्यापक फिर आ गए, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने कहा जी आई लव यू। चीनी को जमा करके फिर विज्ञान के अध्यापक आ गए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर, क्या समझदार लोग हैं आप लोग, बिल्कुल बुद्धिजीवी। बुद्धिजीवी जानते हैं ना, जीरोक्स कराने के बाद स्पेलिंग चेक करते हैं। और आप लोगों को तो याद ही होगी वो 8 नवंबर की रात जब मोदी जी आए थे। भाई और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इतना सुनते ही पति बहुत खुश, उसको आज भी उम्मीद है मोदी जी किसी दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहेंगी। कितना खुश हो रहे हो भोले भाले पुरुषों। मत भूलो वो नरेंद्र मोदी है, 1000 रुपए का लेके 2000 का वापस किया था। आप 40 साल की जमा करवाने जाओ 80 साल की थमा देगा। बीबी लेके जाओगे, दादी लेके लौटोगे। तो देश सचमुच हमारा अद्भुत है साहब। 4 लाइनें सुनिए। स्वागत स्वागत। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी से भी हम जताते रहेंगे। जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे। बहुत अच्छे। तब तक मैं कल को हार जाए तो कौन देगा? तब तक तुम्हें, 4 लाइन सुनिए आपको और आनंद आएगा। तो स्वागत। आपके आनंद के लिए, ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है, और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है। और 4 लाइनें
जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। स्वागत कि मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूँ मैं, कम की बदलियों में भी खुशी छाटता हूँ मैं, भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूँ मैं, बस इसलिए ही। अभी होली का मौसम है, पद्मिनी जी आपको होली पे रसिया सुना रही थी, मैं एक छोटी सी रसिया आपको सुनाता हूँ। हाँ। और एक छोटी सी कविता सुनाकर फिर आज के डेरा प्रमुख अरुण जैमिनी को सुनेंगे। जो अंत में पढ़ता है वही डेरा प्रमुख होता है। आप क्यों ताली बजा रहे हो भाई, समझ गए क्या? ये दोनों हाथों में पकड़ पिचकारी किया गले रसिया। अब देखो, जब तक सारे मिलकर एक साथ तालियां नहीं बजाओगे, मैं यही लाइन सुबह तक गाता रहूं। दोनों हाथों में पकड़ पिचकारी। आप लोग क्या खाली खड़े होने के लिए आए हैं? ए भाई, बोतल छोड़ के ताली बजाओ। झारखंडी आदमी अभी से ही बोतल लेके खड़ा हो गया सुबह होने में। जय जोहार। दोनों हाथों में पकड़ पिचकारी की आली। देखो पीछे वाले लोगों, सबको बजाना है, दूर तक पतरातू तक फैले हुए लोगों। दोनों हाथों में पकड़ पिचकारी की आली खेले रसिया, दोनों हाथों में पकड़ पिचकारी की आली खेले रसिया, अभी केजरी से हारे हैं तिवारी, अभी केजरी से हारे हैं तिवारी, किया जो होली खेले रसिया, अभी केजरी से हारे हैं तिवारी, किया जो होली खेले रसिया। लाल रंग, पीला रंग, बैंगनी व नीला रंग, उस पे गुलाबी मट मैला चमकीला रंग, अंग पे लगाओ मत कपड़े भिगाओ पिया, छूटे न छुड़ाए रंगो इतना हठीला रंग। बहुत अच्छे। सारे शिकवे भूला के करो यारी, किया होली खेले में, सारे शिकवे हिला के करो यारी, किया होली खेले रसिया। और ये 4 लाइनें आपको मजा आएगा। ये आशा राम राम फल और फलहारी बाबा, आजकल जेल में राम राम जपते, अच्छा। हाथों में गुलाल लिए डेरे वाले झूठे बाबा, हनी प्रीत हनी प्रीत हनी प्रीत रटते, राधे माँ को गोद में ले इच्छाधारी, राधे माँ को गोद में ले इच्छाधारी, किया जो होली खेले, राधे माँ को गोद में ले इच्छाधारी, किया होली खेले रसिया, दोनों हाथों में पकड़ पिचकारी। आइए एक छोटी सी कविता आप लोगों को सुनाकर और फिर अरुण जैमिनी जी को हम सुनेंगे। बहुत बेहतरीन आप लोगों ने सुना, बहुत शानदार तरीके से सुन रहे हैं। मैं एक कविता विशेष हास्य की आप लोगों को सुनाता हूं। मैं एक बार केमिस्ट पे गया, मैंने कहा जी कि नींद नहीं आ रही, कोई दवाई दे दो। तो केमिस्ट वाले ने 2 गोलियां दे दी, बोला एक तो सोने से पहले खा लेना और दूसरा उठ जाए तो। बैंक गया, जाके सो गया तो गाड़ी ने उठाया, बोला ये कोई सोने की जगह है। मैंने कहा जी आपने ही इस पे बोर्ड लगवा रखा है, हमारा बैंक सोने पे लोन देता। अपन तो लोन लेने आए थे। तो सोने पर एक विशुद्ध हास्य रस की कविता आप लोग आनंद लीजिए। स्वागत। कि आजकल हम अपने आप से बहुत ग्रस्त हैं, सोने की भयंकर बीमारी से ग्रस्त हैं, न मौका देखते हैं न दस्तूर, सोते हैं भरपूर। एक बार सोते सोते इतना टाइम पास हो गया कि लोगों को हमारे मरने का आभास हो गया। वाह वाह, क्या बढ़िया बात है। लोग हमें चारपाई समेत शमशान घाट उठा लाए थे। गहरी नींद में हम भी कुछ समझ नहीं पाए थे, किंतु शमशान घाट में जैसे ही हमें नहलाने के लिए हमारे ऊपर पानी डाला गया, हम तो नींद से जाग गए, मगर हमें साथ लाने वाले हमें भूत समझकर भाग गए। हम तो सोने में बचपन से ही बड़े तेज हैं। हाँ। हमारे सारे किस्से एक से बढ़कर एक सनसनीखेज है। बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पत्र मिलते ही सो गए, अपनी आंख तब खुली जब परीक्षा में फेल हो गए। वाह। शादी वाले दिन पहले फेरे के बाद ही सो गए, हमारी नींद तब टूटी जब 2-2 बच्चे हो गए।
शादी वाले दिन पहले फेरे के समस्या ये नहीं है कि मैं कहां भी कैसे भी सो जाता हूं, मीठे मीठे सपनों में खो जाता हूं। समस्या ये है कि मौका देखते ही किसी के भी साथ सो जाता हूं। समस्या ये है हम कुछ ज्यादा कर्म नहीं फरमा रहे हैं, परिवार की सोती परंपरा को और सुला रहे हैं। अब तो बस यही तमन्ना है कि मेला के आयोजक हमें सम्मान के बदले दे दे चारपाई, साथ में एक रजाई। हम कभी सम्मेलन खत्म होते ही इसी पांडाल के पीछे सो जाएंगे, अगले हुनर हाट पे बुलाना नहीं पड़ेगा। यहीं से उठकर सीधे कविताएं सुनाएंगे। आप लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मन से सुना।